मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी के बाद मुल्क की सियासी मंजरनामा बदल गया है। सबको मालूम हो चुका है कि आने वाले इंतखाबात में कौन सी जमात पूरे एतमाद के साथ मैदान में उतर रही है। मुस्लिम लीग नून की क़यादत के लिए आसानियों के दरवाजे खुलते चले जा रहे हैं। मियां नवाज शरीफ की वापसी से कबल इस बात की तवक्को की जा रही थी कि चंद रोज के लिए ही सही मगर इन्हें जेल जाने समेत दीगर कानूनी पेचीदगियों का सामना करना पड़ सकता है। मगर जिस बासहूलत और आसान तरीके से उनकी 4 साल बाद वापसी हुई, न सिर्फ उनके हरीफ बल्कि हामी भी हैरान हुए बगैर नहीं रह सके। दुनिया न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतरकर स्टेट गेस्ट लाउंज में वो प्रोटोकॉल मिला जो अहम सरकारी ओहदेदारों को ही मिलता है। अदालत में सरेंडर करने के लिए दरकार दस्तावेजात मुकम्मल करने के लिए बायोमेट्रिक करने वाला अमला खुद चलकर एयरपोर्ट आया। मीडिया ने मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी पर ऐसी कवरेज दी जो बड़े बड़े सरबराह मुमलिकत को मिला करती है। इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचने के बाद रनवे पर न सिर्फ हेलीकॉप्टर इन्हें मीनार पाकिस्तान पहुंचाने के लिए मुंतजिर था, बल्कि हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद पुलिस और जिला इंतजामिया ने वो प्रोटोकॉल दिया जो किसी आला सरकारी शख्सियत को मिलता है। इन मनाजिर को टेलीविजन स्क्रीन और सोशल मीडिया पर देखने के बाद मुल्क में लेवल प्लेइंग फील्ड के सवालात उठने लगे। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ को प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुपते हुए सवालात का सामना करना पड़ा और वो लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक सहाफियों के सवालात का तसल्ली बख्श जवाब देने के बजाय तल्ख और जारहाना हो गए। एयरपोर्ट पे बायोमेट्रिक की सहूलत को उन्होंने बतौर पाकिस्तानी शहरी नवाज शरीफ का हक करार दे दिया, मगर ये ना बता सके कि क्या ये सहूलत वाकई एक आम पाकिस्तानी को मैसर है। रही सही कसर नैब ने निकाल दी, जिसने एहतिसाब अदालत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मियां नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत पर कोई एतराज ना किया, बल्कि हिफाजती जमानत में तोसी के लिए भी राह हमवार कर दी। ऐसे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज मियां गुल हसन औरंगजेब ने हैरानी का इजहार करते हुए इस्तफसार किया कि 5 साल बाद ये सब कुछ देखकर हम पूछने पर मजबूर हैं कि क्या ये वही नैब है। उन्होंने कहा कि हिफाजती जमानत की पहली समाअत पर भी नैब बगैर नोटिस के कमरे अदालत में मौजूद थी। नैब ने अपीलों में और सजा मौतली और ट्रायल के दौरान कितने तवील दलाइल दिए, मगर एहतिसाब का इदारा मियां नवाज शरीफ को गिरफ्तार करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि इस सब में अवाम का कितना वक्त जाया किया गया। जब आपने ये फैसला कर लिया कि हिफाजती जमानत की दरख्वास्तों पर कोई एतराज नहीं करना, तो फिर रेफरेंस क्यों बरकरार रहें। चेयरमैन नैब से हिदायत लें और आइंदा समाअत पर सूरत हाल को वाज़ह करें। पंजाब हुकूमत भी मियां नवाज शरीफ को रिलीफ देने में पीछे ना रही और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 401 के तहत अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए अल अजीजिया केस में 7 साल की सजा मुअत्तल कर दी। मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी और अपीलों की बहाली के हवाले से गुमान किया जा रहा था कि इंतखाबात से कबल सही, मगर अल अजीजिया और एवान फील्ड अपार्टमेंट केसेस से जान छुड़ाने में इन्हें चंद माह लगेंगे। मियां नवाज शरीफ की वापसी के बाद उनके इख्तिदार में आने के लिए राह हमवार होने की बातें होने लगी हैं। यही नून लीग चाहती भी थी कि वो ऐसा तासुर देने में कामयाब हो जाए कि इन्हें इख्तिदार में आने के लिए किसी रुकावट का सामना नहीं है, ताकि वो मुल्क के बड़े इलेक्टेबल्स को अपनी जानिब आसानी से रागिब कर सकें। नून लीग के लिए नजर आने वाली आसानियों का मामला अपनी जगह, मगर ये बात भी माननी पड़ेगी कि अपने कारकुनों को कामयाबी से मुतहर्रिक करने के लिए इसकी अपनी तैयारी भी नजर आ रही है। 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान में होने वाला जलसा बिलाशुबा एक कामयाब जलसा था। नून लीग को हमेशा ताना इस बात का मिला कि उनके कारकुन बाहर नहीं निकलते। इससे कबल मियां नवाज शरीफ जिला वतनी काटने के बाद वतन वापस लौटे तो सूरत हाल सबके सामने थी, मगर इस बार मीनार पाकिस्तान पर होने वाले कामयाब शो ने इन्हें एक ऐसे वक्त में एतमाद दिया जब नून लीग के पास कोई बड़ा बयानिया नहीं था। पीडीएम हुकूमत की 16 माह की कारकर्दगी और एहतिसाब के बयानिए से मजबूरन पीछे हटने के बाद नून लीग इस बात पर परेशान थी कि अवाम की अदालत में क्या लेकर जाना है, मगर मियां नवाज शरीफ ने अपने खिताब में एक कौमी लीडर की ऐसी गुफ्तगू की जिसकी मुल्क को इस वक्त जरूरत थी। उन्होंने इंतकाम की बजाय मुल्क के लिए आगे बढ़ने का ऐलान किया, जो मुल्क में जारी सियासी नफरत के माहौल में एक खुशगवार तब्दीली थी। मौजूदा सूरत हाल में इंतखाबात के इनेकाद का मामला भी वाज़ेह होने लगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इंतखाबात 90 रोज में कराने से मुताल्लिक केस में जो रिमार्क्स दे रही है, इसके बाद मुल्क में आम इंतखाबात किसी भी वजह से गैर जरूरी इल्तवा का शिकार होना आसान नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात के इनेकाद की तारीख से मुताल्लिक सूरत हाल वाज़ेह करना होगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हल्का बंदियों को हतमी शक्ल देने के बाद एतराज़ात की समाअत का मरहला मुकम्मल कर रहा है, जिसके बाद 15 नवंबर को हल्का बंदियों का हतमी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। मुल्क में आम इंतखाबात के जनवरी के आखिरी हफ्ते में मुनक्किद होने की राह में बज़ाहिर अब कोई रुकावट नजर नहीं आ रही, मगर इंतखाबात से कबल लेवल प्लेइंग से मुतालिक उठने वाले सवालात के असरात आम इंतखाबात के बाद भी रहेंगे।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।